मैं अंबानी या एलॉन मस्क जैसा अमीर कैसे बनूंगा। ये सब कंट्रोल कर सकते हो, वो भी एक मेथड से जिसका नाम है फ्लो स्टेट। ये क्या है, ये करता क्या है और ये आपको कैसे एक अनरियल एडवांटेज देता है, मैं आपको सब बताऊंगा। फ्लो स्टेट एक ऐसा पावरफुल मेथड जो इंटरनेट पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको इसके बारे में तो पता होना चाहिए ही चाहिए। ये क्या है, ये करता क्या है और ये आपको कैसे एक अनरियल एडवांटेज देता है, मैं आपको सब बताऊंगा। लेकिन अगर मैं आपको इस वीडियो के एंड तक एक ऐसा हैक दे दूं जो आपको फोकस नहीं लेकिन हाइपर फोकस स्टेट में ले जाएगा, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। क्योंकि अभी हो क्या रहा है, जब भी आप पढ़ते हो, पढ़ने बैठते हो, तो आप फुली प्रेजेंट वहां पे नहीं होते हो। कब आप मैथ्स की क्वेश्चन सॉल्व करते करते ये सोच में बैठ जाते हो कि मैं अंबानी या एलॉन मस्क जैसा अमीर कैसे बनूंगा। हमारा माइंड कभी भी स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाता, बल्कि वो तो क्यूरियस रहता है अलग अलग सिनेरियोस को रन करने के लिए। लेकिन आप ये सब कंट्रोल कर सकते हो, वो भी एक मेथड से जिसका नाम है फ्लो स्टेट। Action and adventure sport athletes have achieved more impossible feats than pretty much any group in history. And this raises a pretty basic question. What the heck is going on? And the answer is a state of consciousness known as flow. Flow is often described as a state of kind of effortless effort. We feel like we're propelled through the activity. Everything else just seems to disappear. इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि फ्लो स्टेट क्या है, ये कैसे काम कर सकता है और आप इसे अपने एग्जाम से पहले कैसे एक्टिवेट कर सकते हो। क्योंकि एक ऐसा हैक है जो आपके फोकस को 10 गुना बढ़ा देगा। लेकिन आप सभी को अभी के अभी कमेंट सेक्शन पर लिखना होगा फ्लो स्टेट, जो कि आपको एक कमिटमेंट देगा, हेल्प करेगा फ्लो स्टेट में एंटर करने के लिए। लेकिन उससे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि फ्लो स्टेट है क्या। और सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। फ्लो स्टेट एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जहां पे आपका फोकस, एनर्जी और रिटेंशन सब का सब सिर्फ एक काम पे लॉक हो जाता है। टाइम स्लो लगने लगता है, डिस्ट्रैक्शन म्यूट होने लग जाते हैं और पढ़ाई एफर्टलेस लगने लग जाती है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप मैथ्स के कुछ सम सॉल्व करने बैठे और आपने कुछ सम सॉल्व किए, आपको लगा अभी 10-20 मिनट ही बीते होंगे, लेकिन जब आपने घड़ी में देखा तो 40 मिनट बीत चुके थे। बस यही है फ्लो स्टेट। जब आप फ्लो स्टेट में एंटर करते हो तो आपका दिमाग सबसे पहले एक हार्मोन, एक केमिकल रिलीज करता है जो है डोपामिन। जी हाँ, ये वही केमिकल, वही हार्मोन है जो आपकी बॉडी, आपका ब्रेन रिलीज करता है और आपको ये फील करवाता है यार ये काम तो बहुत इंटरेस्टिंग है, चलो इसको और शिद्दत से करते हैं। तो जिस भी काम में आप और ज़्यादा बेहतर करते हो, ये आपकी बॉडी में रिलीज होता है, आपकी बॉडी को और मोटिवेशन और एक्साइटमेंट फील होती है और इसी वजह से क्यूरियोसिटी बढ़ती चली जाती है और फोकस नेचुरली डीप होने लग जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ, ओवर थिंकिंग के टाइम पे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जो आपके व्हाट इफ वाले थॉट्स को ज़्यादा क्रिएट करना शुरू कर देता है। लेकिन फ्लो स्टेट में ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स स्लो हो जाता है और ब्रेन का हिपोकैम्पस यानी कि मेन लर्निंग पार्ट हाइपर एक्टिव हो जाता है। इस मोमेंट पे जो भी आप पढ़ते हो वो आपके दिमाग में क्लैरिटी के साथ, फुल एफिशिएंसी के साथ फीड होना शुरू हो जाता है। तो यही मूवमेंट को कहते हैं हम लोग फ्लो स्टेट। आपने कॉन्शियसली कुछ भी नहीं किया, आपने जान के कुछ भी नहीं किया, बस आपका ब्रेन उस स्टेट में एंटर कर गया। तो बस अब आपको इस फ्लो स्टेट में एंटर करना सीखना है खुद से। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप में से 95% लोग यहाँ की वीडियोस तो देख रहे हैं, बहुत प्यार भी दे रहे हैं कमेंट सेक्शन पे और लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आपके लिए वीडियोस मोटिवेशन देती हैं तो हमारे लिए ये सब चीज़ें हैं जो मोटिवेट करती हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ते हैं। तो अब चलते हैं फ्लो स्टेट में एंटर कैसे करें। देखो, फ्लो स्टेट में एंटर करने के कुछ तरीके मैं बताता हूँ, लेकिन पहले ये जान लो फ्लो स्टेट के अंदर जबरदस्ती एंटर नहीं किया जा सकता। तो स्टेप 1 पे सबसे पहले आता है सेट बैलेंस्ड चैलेंजेस। देखो, फ्लो स्टेट कब अचीव होती है, जब आप किसी बैलेंस टास्क पे काम कर रहे होते हो। अगर आपने कोई बहुत इजी टास्क कर रहे हो जो कि बहुत बोरिंग है तो आप बोर हो जाओगे, लेकिन अगर आप कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क कर रहे हो तो आप एंजाइटी में आ जाओगे। यानी कि बहुत इजी टास्क और बहुत डिफिकल्ट टास्क, ये दोनों ही बैलेंस्ड चैलेंजेस में नहीं आते हैं। तो जहाँ पे लेवल थोड़ा सा चैलेंजिंग तो हो लेकिन डुएबल हो, मतलब आप वो कर सको, वो वाला जो जोन होता है ना, वो फ्लो स्टेट में एंटर करने वाला जोन होता है। मतलब उस स्टेट में आप सबसे इजीली फ्लो स्टेट में एंटर कर सकते हो। अगर आप बहुत बोरिंग टास्क कर रहे हो, मुश्किल है फ्लो स्टेट में जाना। बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क कर रहे हो, बहुत मुश्किल है फ्लो स्टेट में जाना। तो अगर आपको ये बीच का लेवल समझ में आ गया तो आओ अब बात करते हैं कि उस चैलेंज को हैंडल कैसे करें स्टेप 2 में। स्टेप 2 यानी कि ब्रेक चैलेंजेस इन स्मॉल पीसेस। देखो, बहुत सिंपल है।
बड़े और खतरनाक चैप्टर्स को एक साथ मत उठाओ, मैनेजेबल पीसेस में तोड़ के पढ़ना स्टार्ट करो। मान लो आपको फिजिक्स का कोई चैप्टर बहुत मुश्किल लगता है, तो सीधा उसके मुश्किल क्वेश्चन, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन बनाने बैठोगे तो दिमाग ब्लॉक हो जाएगा। तो सबसे पहले एनसीईआरटी या कहीं से भी जहाँ से भी आप चैप्टर पढ़ते हो बेसिक लेवल पे पढ़ लो उसका एक हिस्सा। उसके बाद एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाओ, जिससे कि आपको क्या होगा, धीरे धीरे आप थोड़ा सा चैलेंजिंग काम दे रहे हो अपने आप को, 10 से 15 मिनट लगेंगे दिमाग को वार्म अप होने में, और कहीं ना कहीं आप हैबिचुअल हो जाओगे फिजिक्स पढ़ने के। तो जैसे ही आप 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आपको रियलाइज खुद से होने लगेगा कि आप फ्लो स्टेट में आ गए हो। उसके बाद अगर आप टफ क्वेश्चंस भी बनाओगे, यही तो खूबसूरत बात है कि फ्लो स्टेट में टफ चीज़ें भी आसान लगना शुरू हो जाएगी। तो जब आप छोटे छोटे पीसेस सॉल्व करके अपने दिमाग को एक रिदम दे देते हो, उसके बाद डिफिकल्ट टास्क पे जाना भी बहुत ईजी हो जाता है फ्लो स्टेट में। थर्ड स्टेप पे आते हैं बीइंग कंसिस्टेंट, और यहाँ से आपकी एक्चुअली फ्लो स्टेट में एंटर करना शुरू हो जाता है, यानी यहाँ से आप फ्लो स्टेट एक्टिवेट करना शुरू कर पाओगे। देखो, जब भी आप अपने दिमाग को एक ही काम करवाते हो, एक ही समय पे, सेम एनवायरनमेंट में, सेम हालात में, तो आपके दिमाग में एक साइंटिफिक प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसको बोलते हैं न्यूरल कंडीशनिंग। देखो, सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, अगर हमारे ब्रेन को हैबिट लग जाए कि किस टाइम पे कौन सा काम करना है, तो उसे नेचुरल सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है, उसकी प्रेडिक्टिबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उस पर लोड कम पड़ने लग जाता है। इमेजिन करो, अगर आपने कोई काम कंसिस्टेंसी से किया तो होगा क्या, आपका दिमाग उसकी हैबिचुअल हो जाएगा, उस काम का हैबिचुअल हो जाएगा। अब होगा क्या, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद जो काम पहले आपको स्टार्ट करने में दिक्कत हो रही थी, अब उसकी स्टार्टिंग बेहतर हो जाएगी, यानी स्टार्टिंग से ही आपका फोकस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन नेचुरली फेड होने लग जाएंगे और फोकस का लेवल, फोकस का ड्यूरेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो यही तो फ्लो स्टेट है। लेकिन एक फैक्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हाउ फ्रेजाइल दिस फ्लो स्टेट इज़, यानी ये जो फ्लो स्टेट है ये बहुत ही नाजुक है, बहुत जल्दी टूट जाती है। कैसे आओ समझे, आपको फ्लो स्टेट में जाने में 10 से लेके 15 मिनट लगते हैं, लेकिन उससे बाहर आने में सिर्फ 1 सेकेंड। एक छोटी सी नोटिफिकेशन क्या आई, व्हाट्सएप की रिंगटोन क्या बजी, पीछे से आवाज़ क्या आई कि पानी ले आओ, या बाहर फ़ोन की घंटी क्या बजी, आपका दिमाग इम्पल्सिवली फ़ोन की तरफ चला गया, एकदम से उठ गया, किचन की तरफ चला गया, गेट खोलने चला गया। 1 सेकेंड के अंदर आप अपने फ्लो स्टेट से बाहर आ गए। और फिर होगा क्या, आपका ब्रेन फिर से इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा, और फिर आपको 10 से लेके 15 मिनट लगेंगे फ्लो स्टेट में एंटर करने में। तो इसलिए फ्लो स्टेट में जाने से पहले डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल कट ऑफ होना होगा। बहुत सिंपल है, अपने मोबाइल फ़ोन को रख दो बाहर, पेरेंट्स को बोल दो 1 घंटे तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ईयर प्लग लगा लो, XYZ कुछ भी करो, लेकिन डिस्ट्रैक्शन कट ऑफ होनी चाहिए। देखो, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फ्लो स्टेट है वो तभी टिकता है जब टारगेट अचीवेबल हो। यानी बोलने को तो आप बोल दो कि आज मैं पूरा सिलेबस कर लूँगा, लेकिन वो टारगेट्स बनाओ जो अचीवेबल हो, और बोलो कि आज मैं ये चैप्टर पूरा करूँगा, आज मैं इस टॉपिक के 50 क्वेश्चन पूरे करूँगा, आज मैं बायोलॉजी के इन 3 पेजेस को मार्क करके इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट के शॉर्ट नोट ज़रूर बनाऊँगा। तो भैया टॉपर भी तो ऐसे ही काम करते हैं, वो अपना डेली टारगेट बनाते हैं और उस टारगेट को अचीव भी करते हैं, वो सोचते नहीं है, बस काम करने बैठ जाते हैं। देखो, एक बात जाननी होगी कि फ्लो स्टेट एक सुपर पावर नहीं है जो कुछ कुछ के पास होती है, ये एक हैबिट है जो हर एक इंसान अचीव कर सकता है। आदतें हर एक इंसान अचीव कर सकता है, बना सकता है अपनी खुद की। तो फ्लो स्टेट आपको एक्चुअली में सुपर पावर देती है। ये सुपर पावर है नहीं, लेकिन आपको सुपर पावर देती है, जो कि बहुत इजी हैबिट्स की मदद से आ सकती है। यकीन मानो, सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, ये फ्लो स्टेट आपको 95% तो बोर्ड में दिला ही सकती है। ऑब्वियसली बात है, फ्लो स्टेट के साथ मेहनत तो करनी है, 95% तक दिला सकती है, लेकिन लाइफ में आगे जाके जो भी कुछ अचीव करना है, जो मेहनत से अचीव होता है, फोकस से अचीव होता है, ये फ्लो स्टेट उसमें आपकी हेल्प करेगी। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी और आप फ्लो स्टेट के बारे में कुछ सीखे हो, जिसमें आप भी आओगे तो मुझे यकीन है कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, जिनकी आप देख रेख करते हो, जिनकी आप केयर करते हो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और आगे आने वाली और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, लव यू, टेक केयर।